as we have discussed rules and some examples of chapter 4 in our previous video. So now we will take some more examples. So let's start. So students, मैंने आपको बेसिक रूल्स बताए थे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको उन रूल्स को अच्छे से याद करना है. सो लेट्स रिकॉल इट. जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट रूल बताया था कि अगर आप बेस सेम होता है, कोई भी टू नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उनकी पावर्स को आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स? प्लस. फिर आपको याद होगा सेकेंड रूल कि अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो उनकी पावर्स को क्या करना है स्टूडेंट्स? माइनस. We will apply the rules on this question. So जैसे कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिख रहा है कि यहाँ पे देते हैं 5/6 raised to 6 multiply 5/6 raised to -4. So now students, as you can see, the base is same. Base दोनों में सेम है students, और base सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनकी पावर्स को क्या करना है आपको स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स अब ये मत सोचना कि ये तो नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करेंगे. यस, मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर पावर नेगेटिव है तो फर्स्ट यू हैव टू मेक इट पॉजिटिव. बट स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसमें आपको दिख रहा है कि दोनों में बेस सेम है ना स्टूडेंट्स, तो इसकी पावर को आपको नेगेटिव ही रखना है ना. अगर बेस सेम है तो आपको पावर को पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है. तो अब जैसे कि आपको दिख रहा है बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनकी पावर्स को क्या करना है हमको? प्लस करना है. सो हम लोग लिखते हैं कि बेस क्या है आपका? 5/6 रेज टू. इसकी पावर पहले लिखेंगे हमेशा हम लोग, मैंने आपको कल भी बताया था. सो जैसे कि यहाँ पे 6 और इसकी पावर. अब आपको प्लस करना है ना स्टूडेंट्स, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? प्लस का साइन करेंगे. एंड नाउ यहाँ पे डिजिट क्या है आपकी? -4 है, तो इसको हम लोग -4 लिखेंगे, है ना स्टूडेंट्स. इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको पावर्स को ऐड करना है, इसलिए बीच में एडिशन वाला साइन आएगा. नाउ 5/6 रेज टू. अब 6 तो ऐसे. नाउ प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको रूल्स पता है कि अगर एक डिजिट पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, प्लस और माइनस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये क्या है स्टूडेंट्स? माइनस और 4. नाउ 5/6 रेज टू. अगर 6 में से 4 माइनस हो रहे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? 2. यस. नाउ जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपको बोला है कि आपका जो आंसर है वो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना है तो यहीं तक आपका आंसर हो जाएगा. बट अगर उसमें बोला गया है कि आपको सिंप्लीफाई करना है या इवैल्यूएट करना है, तो आपको इसके आगे इसकी जितनी भी पावर है उसको उतनी बार लिख के मल्टीप्लाई करना है ना स्टूडेंट्स. तो जैसे यहाँ पे 5/6 की पावर 2 है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे 5 की भी पावर 2 होगी और 6 की भी पावर 2 होगी ना स्टूडेंट्स. मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर ये होल ब्रैकेट की पावर है, दैट मींस कि इसकी भी पावर होगी और इसकी भी पावर होगी. नाउ 5/2 है, इसका मतलब इसको हम लोग कितनी बार लिखेंगे? 5 × 5 लिखेंगे ना स्टूडेंट्स. आई होप कि आप लोगों को याद है अच्छे से कि इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है. 5 की जितनी पावर है ना उतनी ही बार आपको 5 को मल्टीप्लाई करना है. जैसे यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2 टाइम्स. सेम वे डिनोमिनेटर में है 6 raised to 2, so you have to multiply 6 for 2 times. Okay, now 5 5s are 25. डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 6 6 are 36. So this is your answer. So I hope कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है स्टूडेंट्स. आपको बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स को ऐड करना है, और अगर सिंप्लीफाई बोला है तो उसको इस तरह से सिंप्लीफिकेशन करके उसका आंसर भी लिखना है ना स्टूडेंट्स. और अगर सिर्फ बोला है कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना है तो आपको यहीं तक उसका आंसर शो करना है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल. जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 5/12 raised to -3. नाउ एज यू कैन सी कि 5/12 जो है ना स्टूडेंट्स, इस पूरे ब्रैकेट की पावर क्या है? -3 है. अब पूरे की पावर -3 है ना स्टूडेंट्स, और यहाँ पे तो वो रूल अप्लाई भी नहीं हो रहा है कि बेस सेम है या मल्टीप्लाई डिवाइड वाला. सो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर पावर नेगेटिव है तो उसको पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? पॉजिटिव. यस. सो इसको हम लोग को पॉजिटिव करना है, तो इसका पहले आप लोगों को क्या करना होगा? पॉजिटिव कैसे करोगे स्टूडेंट्स? याद है मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर बेस की पावर नेगेटिव है, जैसे कि a raised to -n है, इसकी पावर नेगेटिव है, इसको अगर आपको पॉजिटिव करना है तो आपको बेस का क्या करना होगा स्टूडेंट्स? रेसिप्रोकल. यस, यू हैव टू मेक द रेसिप्रोकल ऑफ बेस. अब जैसे a के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मैं क्या ले लूंगी? 1, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है ना स्टूडेंट्स, इसलिए हम लोग क्या लेंगे? 1. अब इसका रेसिप्रोकल करो बेस का, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? a/1 है. रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? उसको उल्टा कर दो, जो ऊपर है वो डिजिट नीचे
यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/a, और ये जो पावर नेगेटिव है ना वो अब क्या हो जाएगी पॉजिटिव। सो यू हैव टू अप्लाई दिस रूल इन दिस क्वेश्चन। सो 5/12 की पावर -3 है, सो हम पहले इसको पॉजिटिव करेंगे, तो अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा स्टूडेंट्स 5/12, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 12/5 रेज़ टू, अब इसकी पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स नेगेटिव है ना, तो वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि हमने इसका रेसिप्रोकल कर लिया है स्टूडेंट्स। एंड जस्ट रिमेंबर, आप रेसिप्रोकल कर रहे हो और अगर आपकी पावर नेगेटिव रखी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो आपको अवेयर रहना है कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो रूल्स अप्लाई करते टाइम आपको ये चीज माइंड में होनी चाहिए कि ये मुझे स्टेप बाय स्टेप इस तरह से सॉल्व करना है। नाउ अब 12 की भी पावर 3 होगी स्टूडेंट्स अपॉन 5 की पावर भी 3 होगी। ओके, अब 12 की पावर 3 है, इसका मतलब 12 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 टाइम्स। एंड सेम वे 5 की पावर 3 है तो 5 को भी कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स। सो स्टूडेंट 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, अगर आप 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 करते हो स्टूडेंट्स तो इसका आंसर मिलेगा आपको 1728, है ना स्टूडेंट्स। मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में जब हमने प्रीवियस सेशन करा था हमारा, तब मैंने आपको स्क्वायर और क्यूब्स बताए थे और मैंने बोला भी था कि आपको लर्न करना है वो। सो जिसने लर्न किया होगा उसको बहुत बेनिफिट होगा, और अगर आपने नहीं किया है तो यू हैव टू लर्न। ओके, सो 12 into 12 into 12 करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा 1728, एंड 5 मल्टीप्लाई 5 अगर आप करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 125। दिस इज योर आंसर। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया है। नाउ ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। सो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे है 2/5। अब स्टूडेंट्स ये आप सोचोगे कि 2/5 की पावर -3 है और फिर उसकी पूरे की पावर 2 है, तो ऐसा नहीं स्टूडेंट्स, है ना, सिर्फ 2 के ऊपर है ना -3। स्टूडेंट्स याद रखना, आपको अवेयर रहना है, ये सिर्फ 2 की पावर -5 की नहीं है ना। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 की पावर -3 है और 5 नीचे डिनोमिनेटर में। अब ये क्वेश्चन को समझना स्टूडेंट्स, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो पावर की भी पावर है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, बट ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स। 2 की पावर ही -3 है, 5 की पावर -3 नहीं है। इसको अगर आपको सेपरेट करके लिखना हो तो कैसे लिखेंगे 2⁻³ तो है स्टूडेंट्स, और -2 भी, इसकी भी जैसे 2 है इसकी -3 ऑलरेडी है और फिर होल ब्रैकेट के बाहर -2 है, तो वो तो ये दोनों की होगी ना स्टूडेंट्स। सो 2 की पावर -3 है और अब उसकी पावर क्या है वापस -2 है, तो -2 भी इसकी भी आएगी स्टूडेंट्स, और डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट्स 5, तो इसकी पावर क्या होगी ओनली -2। स्टूडेंट्स -3 जो है ना वो 5 की पावर नहीं होगी, जस्ट रिमेंबर, बिकॉज वो सिर्फ 2 की पावर है। पावर की भी पावर है तो आपको पता है कि दोनों मल्टीप्लाई होंगे, उसको इस तरह से लिखेंगे हम लोग, तो 2⁻³ है और फिर उसकी पावर क्या है -2, और डिनोमिनेटर में 5 है, 5 की पावर क्या है स्टूडेंट्स -2। नाउ अब 2 की पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर पावर की भी पावर होती है तो दोनों क्या होते हैं स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं। हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर पावर की भी पावर है, जैसे यहाँ पे एक की पावर है n और उसकी भी पावर है n, तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई होंगी। आई होप कि आप लोगों को याद है। तो ये पावर की भी पावर है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई, तो 3 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 6। नाउ व्हाट अबाउट द साइंस, आपको पता है आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी रूल्स पढ़ के आए हो कि कभी भी आप 2 नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, है ना, कभी भी 2 नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो आंसर है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसलिए यहाँ पे 3 भी नेगेटिव है और 2 भी नेगेटिव है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी 3 2 6, और 6 जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा इसमें, क्योंकि दोनों साइन जो है वो नेगेटिव है। और अपॉन में क्या हो जाएगा 5⁻² होगा क्योंकि और जैसे की पावर नहीं है। अब देखो अब कैसे करना है, 2⁻6 तो पॉजिटिव ही है स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे। ओके, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 5 की पावर जो है वो क्या है स्टूडेंट्स नेगेटिव है। अब मैंने आपको बताया था एक रूल कि अगर पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना है तो हम लोग उसका रेसिप्रोकल करते हैं, है ना, यानी कि ऊपर वाली डिजिट नीचे आती है और नीचे वाली डिजिट ऊपर चली जाती है, तो जिससे पावर जो है वो अगर नेगेटिव होती है तो क्या हो जाती है पॉजिटिव। सो सेम स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आपको इस तरह से दे रखा है कि 1/5⁻², है ना। अब आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव है, अब इसको कैसे करोगे आप लोग, तो जैसे सिंपली
5 रेज टू 2/1 पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना है तो रूल तो वही स्टूडेंट्स की रेसिप्रोकल कर दो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर नीचे पावर नेगेटिव है तो ये कैसे करेंगे, बस वही रूल अप्लाई करना है कि अगर नीचे पावर नेगेटिव है तो उसको ऊपर ले जाओ और ऊपर वाले को नीचे ले जाओ। अब डिनोमिनेटर में आप 1 लिखो या लिखो डजंट मैटर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 रेज टू 2। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आपको पता है कि सॉरी स्टूडेंट्स आई हैव डन अ मिस्टेक, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 रेज टू 2 है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि नेगेटिव पावर है अगर ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ 2 रेज टू 6 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 रेज टू 6 का मतलब होता है कि आपको 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना स्टूडेंट्स। अगर आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे इसको ऐसे लिखेंगे ना स्टूडेंट्स, हम लोग 2 रेज टू 6 है तो हम कैसे लिखेंगे, 2 को 6 बार लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई 5 रेज टू 2 है दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई